बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं इस विषय को। हम व्यासपीठ से घोषणा करते हुए अपनी कथा में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच गया, समझ लेना उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति यदि यह भी कहे कि मैं सतयुग का प्राणी हूं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कलयुग का निवास केवल 5 जगह पर है, लेकिन आप आश्चर्य करोगे फिर भी कहीं ना कहीं से हम लोगों के ऊपर कलयुग हावी है। इसका मतलब यह है इन 5 स्थानों में कहीं तो हमारा प्रवेश है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? कि द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कलयुग का निवास द्यूतम यानी कि जुआ। कई लोग खुश हो गए, हम तो खेलते ही नहीं है। जुआ केवल खेल में ही नहीं खेला जाता है, अपने घर की लक्ष्मी का गलत स्थान पर व्यय करना ये जुए के समान ही है। इसलिए हमारे शास्त्र क्या करते हैं? दान करो, लेकिन विचार करके करो। बंधुओं, यदि दान आपको बचना है ना कि हमारा पैसा सही जगह जाए, तो धन के प्रति 2 बुद्धि रखो, या तो मां की बुद्धि या फिर पुत्री की बुद्धि। व्यक्ति चाहकर के भी अपनी मां को गलत स्थान पर नहीं भेज सकता। अगर मां को कहीं जाना भी है तो व्यक्ति बहुत व्यवस्था करता है, ट्रेन में भी अच्छी व्यवस्था, फ्लाइट में भी बिजनेस क्लास हो, हमारी मां जा रही है उसको कोई दिक्कत ना हो, कितनी व्यवस्था करता है यदि सत्पुत्र होगा तो। और ठीक वैसे ही पुत्री के प्रति, पुत्री का ब्याह करना होता है तो ऐसे ही नहीं कहीं भी कर दिया। वो पिता पूरी सब चीज देखता है, योग्य होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा, गुणवान होगा, पुत्री को प्रिय होगा, तब देगा। ठीक वैसे ही धन का व्यय करते समय भी हमें ये 2 बुद्धि धन के प्रति रखनी चाहिए। ये हमारी मां है। देने से पहले 3 बार सोचो कि स्थान योग्य है कि नहीं, हमको देना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब ये ज्यादा अपने ऐशो आराम में जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं ना, ये एक प्रकार से भोग है। लक्ष्मी का प्रयोग ज्यादातर दान में या फिर योग में ही व्यतीत करो, भोग में नहीं। तो पहला कलयुग का स्थान क्या है? द्यूतम, जुआ। जुए का सीधा सीधा अर्थ होता है पैसे को दांव पर लगाना। कई लोग क्या कहते हैं, आज बारिश होगी, लगी 500 की शर्त, ये जुआ है। ये 500 रुपए की जो आपने शर्त लगाई यही जुआ है। सुबह खेलने के लिए गए, कौन जीतेगा? बोले हम जीतेंगे, जीतने वाले को हारने वाले 100 रुपए देंगे, ये जुआ है। यदि आपको ज्यादा ही शौक है ये सब करने का तो पैसे की जगह व्यंजन रख लो। हाँ भाई, हारने वाला जीतने वालों को रसगुल्ला खिलाएंगे, आज अगर बारिश हो गई तो तेरे को समोसा खिलाऊंगा, ऐसा कर लो, लेकिन पैसे का प्रयोग मत करो। तो पहला कलयुग का निवास स्थान क्या है? जोर से बोलो, ये याद करने हैं आपको, जुआ, द्यूतम। दूसरा कलयुग का स्थान है पानम। पानम में कलयुग निवास करता है। बंधुओं, अब तक किया तो कोई बात नहीं, क्षमा है, अब मत करना। पानम में कलयुग रहता है। क्यों रहता है? आप लोग समझेंगे कि वो नशा हो जाता है ना, अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी, इसलिए आप कह रहे हो कि वो पाप है। नहीं, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है। हमारे हृदय के भीतर ठाकुर जी विराजमान है। ये हृदय मंदिर है ठाकुर जी का। कोई मंदिर में जाके पीता है, कोई मंदिर में जाके सिगरेट पीता है, कोई मंदिर में तंबाकू खाता है, कोई मंदिर में मांस खाता है? नहीं खाता। क्यों? ये मंदिर है भैया, यहां भगवान रहते हैं। तुम्हारा देह भी मंदिर है, उसमें भी भगवान रहते हैं। और किसी और ने नहीं कहा है, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्व
भूतानाम हृदय सेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं कहां हूं? सबके हृदय में। इंसान के बनाए मंदिर में कुछ गलत नहीं खाता, कुछ गलत नहीं पीता, लेकिन भगवान के बनाए हुए शरीर में सब गलत खाते हैं, सब गलत पीते हैं। इसलिए आज तक किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज संकल्प लीजिए अब नहीं करेंगे। ये देह देवालय है बंधुओं, हमारे हृदय कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं। सदैव उस वस्तु को ग्रहण करो जो ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हो। जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं करते वो अपने अंदर भी मत लीजिए। बाहर के ठाकुर जी आपके मंदिर के, उनको तो बढ़िया भोग लगाते हो, लेकिन खुद की खाने की बारी आती है सब गंदा गंदा खाते हो, सब गंदा पीते हो। वास्तव में भोग हमारे भीतर लगाते हैं ठाकुर जी, बाहर नहीं लगाते। इसलिए इससे बचो। एक और कारण है कि पानम में कलयुग का निवास है, और वो कारण ये है, हम हमारे सामने कोई गलत कहता है तो हम क्या कहते हैं? भाई शुभ शुभ बोलो। ऐसा सुना है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जीव पर बैठती है। इसका मतलब क्या है? हम सबकी जीव जो है ये सरस्वती का आसन है। आपको पता चल जाए कि इस स्थान पर सरस्वती जी आके बैठती हैं दिन में एक बार, आप उस स्थान पर इत्र लगाओगे, आप उस स्थान पर दूध, घी, दही, खीर आदि सबसे उसको व्यवस्थित करोगे, उसको स्वच्छ करोगे, कि उस पर मदिरा डाल करके उसको गंदा करोगे? ये जीव है। जब आप कृष्ण बोलते हो ना तो ये जीव नाचने लगती है। जब आप राम बोलते हो ये जीव आनंदित हो जाती है कि आज मेरा सौभाग्य कि इसने कृष्ण कहा, राम कहा। उस जीव को इतना अपवित्र मत करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस पानम की स्थिति को त्यागो। और एक बात कहें, पानम से तो बच गए, लेकिन इसमें लग गए, इसमें लग गए, जिससे भी आप तामसी स्थिति में आ जाओ, उस सब वस्तु को आज ही त्यागो। बंधुओं, यदि इतना नहीं कर सकते आप कि अपनी जीव को नहीं बचा पा रहे हो, तो फिर आपको कथा से चले जाना चाहिए। मत सुनो कथा। पत्नी पति के लिए बदल जाती है, पति पत्नी के लिए बदल जाते हैं, बच्चे माता पिता के लिए बदल जाते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए बदल जाते हैं, लेकिन भक्त भगवान के लिए नहीं बदल सकता। हम ठाकुर जी के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते, तो हमको फिर भक्ति के मार्ग पे आना ही नहीं चाहिए। भोग का मार्ग, ये बीच वाला मार्ग बहुत गंदा है कि आप भोग भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो। या तो भोगी ही बने रहो, या फिर पूरे पूरे यहीं के हो जाओ। दो नाव पे पैर रखोगे, ऐसे गिरोगे कि कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अब नहीं करना, इसको त्यागो। पानम तो द्यूतम, पानम, और तीसरा स्थान स्त्रिय। पर स्त्री संग करना, पर पुरुष संग करना, इसमें भी कलयुग का निवास है। विवाह के पश्चात सबके प्रति मातृ या बहन का भाव ही रखो, सबके प्रति भाई का या पिता का ही भाव रखो, उसके अतिरिक्त कोई भाव मत रखो। उसमें कलयुग का निवास है। तो द्यूतम, पानम, स्त्रिय, और चौथा स्थान सूना, यानी कि कलेश, हिंसा। अब आपको पता चला कि सामने वाले ने ऐसा कुछ काम किया है कि इससे आपको क्रोध आ रहा है और कलेश होगा। यही तो परीक्षा है। सामने वाले ने कुछ आपसे अनुचित कार्य किया, उस समय पर आप संभल करके अपनी वाणी को मौन करके वहां पर लड़ाई झगड़ा ना करना। या जबरदस्ती आप कोई कलेश को उत्पन्न करते हो, कोई हिंसा को उत्पन्न करते हो, वो कलयुग का निवास है। भक्त का स्वभाव है कि वो द्वंद्व से बचता है। इस बात को याद रखिएगा। कई बार हमसे भी न्यूज डिबेट वाले कभी कभी आ जाते हैं, महाराज जी आप भी डिबेट में शामिल हो। मैंने, भैया भक्त को द्वंद्व से दूर रखो, हमको द्वंद्व बंधों में नहीं पड़ना है, द्वंद्व से बचो। अभी पता स्थिति क्या हो गई है? अभी बाहर मोहल्ले में, यहीं गली में ही अगर दो लोग लड़ने लग जाएं, एक दूसरे में उठा के पत्थर मारने लग जाएं, आधी से ज्यादा भीड़ चली जाएगी उनको देखने के लिए केवल क्या हो रहा है। हमारी कलेश में इतनी प्रवृत्ति हो गई है, कई बार रोडों पे जाम क्यों लग गया? बोले दो लोग लड़ रहे थे, सब देख रहे थे। द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, ये 4 स्थान दिए। कलयुग बोला मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 4 जगह में समाएगा नहीं, एक स्थान और दो।
तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया गया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये कलयुग का 5वां स्थान है। हम बिना परिश्रम के, बिना मेहनत किए, बिना उद्यम किए जब धन कमाते हैं, और एक बात कहें, हाथ जोड़ के निवेदन करें, ये जब से कोरोना आया है ना, तब से हम लोग आलसी हो गए। वर्क फ्रॉम होम की इतनी लत लग गई है आजकल के युवाओं को कि वो दफ्तर जाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है यहीं से ही सब चल जाए। और छोटे छोटे बच्चों ने जो ऑनलाइन क्लासेस की थी, अब वो स्कूल नहीं जाना चाह रहे, हम यहीं पे पढ़ लेंगे। वो सब जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस में कितनी पढ़ाई होती है, कितना काम होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, परिस्थिति के समय पर क्रिया वो जरूरी था, लेकिन अब उद्यम कीजिए। हमारे पता है पिताजी महाराज क्या कहते हैं? देखो, हम वक्ता हैं, ब्राह्मण हैं, हमको सब लोग अपने घर बुलाते हैं। घर पर बुलाते हैं तो फिर कुछ अर्पित करते हैं, दक्षिणा देते हैं, भोजन कराते हैं, चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं। अब उनके घर पर जाकर के हमने जो पाया या फिर जो भी दक्षिणा हमें प्राप्त हुई, उसमें हमारा उद्यम तो कुछ भी नहीं है। लोग दान के रूप में दे देते हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव आज्ञा करते हैं, कहीं भी जाओ, किसी के यहां भी कुछ पाओ या दक्षिणा लो, 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन करा दिया करो, ताकि तुम्हारा उद्यम हो जाए, नहीं तो वो पैसा बचा नहीं पाओगे। मेहनत करो, परिश्रम करके धन कमाओ, बिना परिश्रम के धन मत कमाइए, विकृत कर देगा बुद्धि को। और इसका प्रमाण कोई और मैं क्यों दूं? स्वयं श्री कृष्ण का परिवार द्वारिका बसाई भगवान कृष्ण ने, उद्यम किया भगवान कृष्ण ने, लेकिन उसका सर्वनाश किया यदुवंशियों ने। क्यों? बिना मेहनत के धन मिल गया था। और ठाकुर जी ने सोच लिया अब क्या करना है, बोले यदुवंशियों का सर्वनाश करवाना है। पूरा सब यदुवंशियों का सर्वनाश भगवान ने ही करवाया। कैसे करवाया बताएंगे आगे कथा में, बड़ी कथा है। वो संतों का श्राप आदि नहीं था, ठाकुर जी की लीला थी। कैसे थी वो मैं बताऊंगा आगे, आपने नहीं सुनी होगी वो कथा। तो इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान प्रदान कर दिए कलयुग को। राजा परीक्षित लौट करके आए, अपने कारागृह में जाकर के देखा तो वहां बहुत सारे धन संपत्ति रखी थी। वहीं पर एक मुकुट रखा था पूर्वजों का, जो मुकुट भीम आदियों ने जरासंध को मार करके अपनाया था, लेकिन उसको कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुकुट जरासंध का है और जरासंध ने अनीति से उस मुकुट को कमाया का। अनीति से कमाए गए धन में कलयुग का निवास अभी अभी परीक्षित देके आए। लेकिन परीक्षित ने सोचा मैं देखूं तो सही मुकुट मुझ पे कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट को सिर पर धारण किया, कलयुग बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। जिस राजा ने कलयुग को बांधा था वो राजा स्वयं भटक गया। दूसरे की वस्तु पर कभी दृष्टि मत डालना। उद्यम कीजिए, खुद कमाइए, लेकिन दूसरे की वस्तु को कभी स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो कलयुग आएगा और ऐसा गिरेगा कि कभी उठ नहीं पाएंगे हम। कलयुग प्रविष्ट हो गया और जिस राजा के यहां पर शिकार करना मना था, आज वो राजा खुद शिकार करने गया। शिकार तो कर नहीं पाया, प्यास से कंठ व्याकुल हो गया। तभी एक शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर के जल की याचना की, लेकिन शमीक ऋषि समाधिस्थ बैठे थे। तो राजा को लगने लगा अरे पाखंडी, मैं जल मांग रहा हूं और ये समाधि में बैठा है। मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देखकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी नदी में स्नान कर रहे थे, जैसे ही पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने, मेरे पिता का अपमान किया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, तुरंत जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के जैसी श्रृंगी लौट करके आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके रोने लगे।
थोड़ी देर में पिता की आंख खुली, पुत्र को रोता हुआ देखा, पूछा क्या हुआ पुत्र? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। उतार करके दूर फेंक दिया। बोले पिताजी लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस अपराध को मैंने दंड दे दिया है। मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। इस बात को सुनकर के शमीक ऋषि खुश नहीं हुए। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, गलती करने वाले को समझाना चाहिए, सीधा दंड नहीं देना चाहिए। अब बेचारा कोई रोग से ग्रसित है और वो वैद्य के पास जाए, मेरा इलाज कर दो, और वैद्य उसको जहर दे दे। वैद्य को चाहिए औषधि देवे। हम गुरुजन हैं, हम ब्राह्मण जन हैं, हम संत जन हैं, हमारे पास सब रोगी ही आते हैं संसार के। हमको मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए, हमको उनको समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तूने क्या किया? मृत्यु दंड दे दिया। अपने शिष्य गौरमुख को कहा जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने यहां राजभवन में आके जैसे ही अपना मुकुट उतारा, उनको याद आया, अरे राम ये मैंने क्या किया? एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, यही भागवत में ही वर्णन है, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है बताओ? बहुत सारे सद्गुण होते हैं मानव में, लेकिन यदि सबसे ऊपर किसी को रखना हो तो आप किसको रखोगे? व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण होता है अपने अवगुणों को स्वीकार करना कि हां मुझ में ये कमी है। ये हमसे नहीं होता। कोई यदि हमारे मुंह पर हमारी गलती बता दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे व्यक्ति को प्रतिबंधित कर देते हैं कि मेरे पास भी ना आवे कभी, ये गलती है हमारी। कई लोग मिलते हैं मुझसे, अब जरूरी नहीं सब लोग प्रणाम करने वाले मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं तो वो गलतियां बताते हैं। आप कथा में ये बात गलत बोल रहे थे, आप ऐसा गलत कर रहे थे, तो अब भले ही वो ईर्ष्या के भाव से कह रहे हो, लेकिन मुझको स्वीकार करना चाहिए। अगली बार जब मैं बोलूंगा तो सावधान रहूंगा। और यदि मेरी कोई बात थी जो गलत नहीं थी लेकिन उनको गलत लगी तो उनको बता दूंगा, नहीं ऐसा नहीं था जैसा आप कह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको गलत लगा तो मैं सुधारूंगा। अपने अवगुण सबसे बड़ा मानव का सद्गुण है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। हाँ मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया है। और सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? गलती करने के बाद भी, सिद्ध होने के बाद भी स्वीकार ना करना। बस इसी रट में रहना, ना मैंने किया ही नहीं है, तुम मुझ पे आरोप लगा कैसे सकते हो, कह कैसे सकते हो, नहीं मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हो, इल्जाम लगाते हो, और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा एक गुण और बताऊं, जो सही होता है ना वो ज्यादा विवाद नहीं करता, जो गलत होता है विवाद भी वही ज्यादा करता है, रोता भी वही ज्यादा है, वही चीखता चिल्लाता जाता है, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, मुझ पर ऐसा क्यों आक्षेप करते हो। लेकिन जो सही होता है ना वो एक ही बार कहता है, अरे भाई मैंने नहीं किया, तुमको गलत लग रहा है। अपने अवगुणों को स्वीकार करना सीखो। मुझ में क्या, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वो जब कथा में बैठते हैं ना तो कागज कॉपी लेके बैठते हैं और वो केवल और केवल यही देखते हैं कि इसने गलती कहां की है, कौन सा श्लोक गलत बोला, कौन सी बात गलत बोली, क्या गलत कहा, क्या वो केवल। और वो ऐसा नहीं मुझे बैठा के समझाएंगे, बस कॉपी मेरे पास भिजवा देते हैं और मैं पढ़ता रहता हूं, अच्छा आज इतनी गलतियां निकली हैं, इससे सुधरेंगे हम। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा उनको याद आ गया, अरे राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मैंने आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जिन हाथों से ऋषियों के गले में माला डालनी चाहिए मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। कलयुग बैठ गया मेरे सिर में आकर के। मैं मर क्यों नहीं रहा हूं, मेरी भुजाएं कट क्यों नहीं रही हैं, मेरा साम्राज्य जल के राख हो जाए, एक ऋषि का अपमान किया है मैंने। तभी गौरमुख आए और आकर के बोले, राजा परीक्षित मैं शमीक ऋषि के आश्रम से आया हूं जहां आज सुबह आप गए थे। महाराज आपने जो दुष्कृत्य किया उसके बदले आपको दंड मिला है।
शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित नाचने लगे, आनंदित हो गए, दंड सुनकर के आनंदित हो गए। पत्नी ने जाकर के कहा कि आप नाच क्यों रहे हैं, श्राप लगा है, दंड लगा है, नाचने का विषय नहीं है। बोले नहीं देवी, संत ब्राह्मण गुरुजन कभी दंड नहीं देते, ये सदैव आशीर्वाद देते हैं। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। यहां जितने भी युवा लोग बैठे हैं, कान खोल के मेरी एक बात सुनिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। यदि किसी बालक के ऊपर उसके माता पिता गुस्सा नहीं होते तो ऐसा बालक अभागा है। इसलिए ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे माता पिता की डांट सुननी पड़े। दिन में एक आध बार मां की चप्पल उड़ती हुई आवे सिर पे, तभी बनेंगे हम कुछ जीवन में। जिसने मां से पिटाई नहीं खाई, जिसने पिता से गुस्सा नहीं खाए, गाली नहीं खाई, वो बालक जीवन में कुछ उच्च स्तर पर तो नहीं पहुंच पाएगा। अब जितने बालकों को ये लग रहा है हमको तो माता पिता ने कभी मारा ही नहीं, कल ही कुछ ऐसा कर देना कि पिटो। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं, देवी आप इस बात को नकारात्मक रूप में मत लीजिए कि मुझे श्राप लगा है, इसको सकारात्मक रूप में लीजिए ना, कि संसार का कोई भी व्यक्ति ये दावे से नहीं कह सकता कि मैं अगले क्षण जीवित रहूंगा, मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा। वो कभी भी मर सकता है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 7 दिन में ब्रह्मा भी मुझे नहीं मार सकता। अगले 7 दिन में भगवान की भी इच्छा हो जाए कि परीक्षित को मार दो, यमराज की भी इच्छा हो जाए कि परीक्षित को ले आओ, तो ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण ने मुझे 7 दिन का जीवन वरदान दिया है। ये वैष्णव का लक्षण है, वो हर स्थिति में सकारात्मक बुद्धि सोचता है, नकारात्मक नहीं। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और निकल पड़े अपने जीवन के उत्थान के लिए। 7 दिन में भगवत प्राप्ति के लिए वन में गए। गंगा तट पर जाकर के अनंत संतों से पूछा कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, लेकिन नहीं को मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि राजन तुम ये करो तुम्हें कल्याण होगा। तभी उस सभा में आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, श्री सुखदेव जी का स्वागत करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूतवेश। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बंधु, भागवत के वक्ता, प्रथम तो और भी हुए, लेकिन जिनसे ये भागवत की रसधारा हम तक आई, ऐसे श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, नहीं तो अभी कृष्ण जन्म भी करना है, नहीं तो शुकाचार्य जी का भाव अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज आए, आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते ही परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्य सुध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिवि। महाराज, जिस व्यक्ति के जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताओ। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, मुझे श्राप लग गया है। और तब यहां पर परीक्षित जी महाराज को वंदन किया, नमन किया, प्रणाम किया। और श्री सुखदेव जी महाराज मंच पर विराज रहे हैं
परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, करुणा करो। हम भी सुखदेव जी को प्रणाम कर लें, थोड़ा उनको वंदन कर लें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम धन्य हैं कि इस दरबार में बैठे हैं और सदगुरु साईं वषण शाह, पारू शाह और समस्त परंपरागत संतों का आशीष हमें मिल रहा है। हम आनंद कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है ना जाने कितने दिनों की प्यास हमारी बुझ रही है। और फिर उसमें भी ऊपर से श्रीमद् भागवत का ये रस मिल रहा है। सब गुरुजनों की कृपा है। आज परीक्षित भी धन्य हुए हैं, 7 दिन में मरने वाले हैं, लेकिन एक गुरुदेव समर्थ सामने बैठे हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे नाथ, कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, बताइए। और यहां से अब श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। बंधुओं देखो, गुरु जो आपके प्रश्न का उत्तर दे दे वह भी गुरु है, लेकिन वास्तविक गुरु की एक पहचान और है कि वो प्रश्न को भी पहले सही करेगा कि तुमने जो प्रश्न किया वो गलत है भाई, प्रश्न सही ये होगा। और यहां वही हुआ। बहुत ध्यान से थोड़ी देर सुनिए, फिर हम जल्दी जल्दी थोड़ा प्रसंग आगे लेके चलेंगे। परीक्षित जी पूछ रहे हैं जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, लेकिन यहां सुखदेव जी पहले उत्तर ना देके प्रश्न को ठीक करवा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन, क्या कहा तुमने? 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? आप में से मुक्ति कितने लोगों को चाहिए? हाथ ऊपर करना। अब हमारी कथा सुनने के बाद नहीं उठाओगे हाथ, क्योंकि हम मुक्ति दिलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे, अब सुनो। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति मांग रहे हो, वही मुक्ति जो पूतना को भी मिली हुई है, वही मुक्ति जो रावण को भी मिली है, वही मुक्ति जो कंस को, कुंभकर्ण को भी मिली है। मतलब भगवान के द्वारा जो मारा गया राक्षस, जिसने जीवन भर भगवान को गालियां दी, ऐसे राक्षस भी मुक्ति को प्राप्त कर गए। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों मरे। और हम और आप, हमारे गले फटे जा रहे हैं ठाकुर जी का नाम गाए गाए, हमारी उंगलियां घिसी जा रही हैं नाम जप जप करके, गोवर्धन की परिक्रमा दे दे करके हमारे पैर घिस रहे हैं, और जीवन भर हमने ये सब किया, इतनी कथाएं सुनी, इतने तीर्थ गए, उसके बाद भी हमको वही मुक्ति मिली जो रावण को भी मिली है, जो कंस को भी मिली है, जो पूतना को भी मिली है, जो शूर्पणखा को भी मिली है। मतलब ये तो वही हो गया, जीवन भर हमने भक्ति करी, जीवन भर हमने नाम किया, जीवन भर हम लोगों ने परिक्रमाएं करी, उसके बाद में मरने के बाद मुक्ति मिल गई, वैकुंठ में गए, तो हमको एक स्थान दे दिया, भाई यहाँ बैठ जाओ, ये तुम्हारा स्थान है। मैंने जैसे ही देखा मेरे अगल बगल में कौन बैठा है, थोड़ी दूर पे रावण भी बैठा था, आगे कंस भी बैठा था, यहाँ पूतना भी बैठी थी, शूर्पणखा भी बैठी थी, सब राक्षस वहीं बैठे थे, क्योंकि इनको भी मुक्ति मिली है। राजन, मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं भगवान? बोले मैं ये कहना चाहता हूं, मुक्ति की परिभाषा होती है मृत्यु के बाद वैकुंठ में भगवान का दर्शन, ये इज इक्वल टू मुक्ति। लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसा भक्त तो भक्ति मांगे। भक्ति का मतलब क्या? बोले जीते जी भजन करके भगवान का दर्शन, ये भक्ति है। अब बताओ मुक्ति कितनों को चाहिए और भक्ति कितनों को चाहिए? आगे डेफिनेशन समझ में। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब
जीते जी श्याम सुंदर का दर्शन। अरे किसने देखा मरने के बाद कहां जाएंगे? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। हमने तो नहीं सुना कि मीराबाई ने मृत्यु के बाद भगवान दर्शन किया, तुलसीदास जी ने मृत्यु के बाद दर्शन किया, सूरदास जी ने बाद में दर्शन किया, सबने जीते जी किया। तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? हम भी जीते जी करेंगे। और जीते जी यदि भगवत दर्शन करना है तो मुक्ति की कामना हृदय से निकालो, भक्ति मांगो। हमारे ब्रज में गाते हैं, बहुत सुंदर पद है, और ये पद हमारे ब्रज के ब्रजवासी गाते हैं। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। क्या करेंगे हम वैकुंठ जाके? क्यों? जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। एक बात कहें, वैकुंठ में भगवान तो हैं, लेकिन वैकुंठ में कभी कथा नहीं होती, वैकुंठ में कभी मंदिर में आरती नहीं होती। वैकुंठ में जो सुख हम लोगों को यहां मिलता है ये कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, क्या? चलते फिरते भगवान कभी कभी दिख जाएंगे। हमारे आपके जैसा कीर्तन नहीं होगा। हम लोग कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि ठाकुर जी दिखते नहीं हैं। हम कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, इसलिए उनका अनुभव करने के लिए हम कथा सुनते हैं। अब जहां ठाकुर जी दिख ही जाएंगे वहां कथा क्यों सुनेगा कोई? आपको पता है श्री हनुमान जी महाराज कभी पृथ्वी छोड़ के नहीं जाते। क्यों? जब श्री रघुनाथ जी अपनी समस्त मंडली के साथ में अयोध्या से प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बैठ जाओ विमान में, चलो साकेत चल रहे हैं। हनुमान जी बोले, राघव क्या वैकुंठ में कथा सुनने को मिलेगी आपकी? राम जी बोले, जहां मैं मिल गया वहां कथा की क्या आवश्यकता है? जहां तुमको साक्षात मैं ही मिल जाऊंगा वहां तुमको कथा क्यों सुननी है हनुमान? हनुमान जी कहते हैं, बोले प्रभु दर्शन में आप आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो नाथ। कथा में तो ऐसा लगता है कि आप हमें छू रहे हो, हमारा प्रत्येक रोम आपका स्पर्श कर रहा है नाथ। आप कथा से अपने दर्शन को मत तोलिए। दर्शन केवल आंख करती है, लेकिन कथा तो रोम रोम को आपका दर्शन करा देती है नाथ। और यदि वो कथा आपके वैकुंठ में नहीं है, क्षमा करें, मैं पृथ्वी से नहीं जाऊंगा। आपको देखे बगैर रह सकता हूं, लेकिन आपकी कथा सुने बगैर मैं नहीं रह सकता। इसलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो सबसे बड़े रसिया हैं कथा के। उनको कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो सुख उनको कहीं नहीं मिलता। मैं कभी भी हनुमान जी महाराज के सामने जाता हूं, मैं ना तो चोला चढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं आप भी मत चढ़ाओ, ना मैं चोला चढ़ाता हूं, ना मैं माला चढ़ाता हूं, ना मैं लड्डू का भोग। एक कोने में बैठ के कथा सुनाता हूं, क्योंकि हनुमान जी उसी के रसिया हैं, हनुमान जी उसी के रसिक हैं, हनुमान जी को वो प्रिय है। कभी हनुमंत लाल जी के दर्शन करने के लिए जाओ तो सन्मुख बैठ करके कथाओं में जो आप चरित्र सुनते हो, जो कीर्तन सुनते हो, वही सुना दिया करो। हनुमान जी खुश हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि वैकुंठ में सब कुछ है लेकिन भगवत कथा नहीं है। और जहां कथा नहीं है वहां हम क्या करेंगे जाकर के? इसलिए बंधुओं, मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की कामना करो। भक्ति मतलब जीते जी भगवत दर्शन। और इसी भक्ति को प्रदान करने के लिए अब यहां से सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और आगे सबसे पहले श्रीमद् भागवत में
सृष्टि का वर्णन करते हुए कपिल देवहूति संवाद सुनाते हैं। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव मैत्री मुनि के यहां पर हुआ। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश किया। इसको कपिल देवहूति संवाद कहते हैं, इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं और इसी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसी को भागवत की फिलॉसफी कहते हैं। बहुत बड़ी है, लेकिन मैं एक दो श्लोक स्पर्श करके आगे चलूं। देवहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं और ठाकुर जी उसका उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आज तो हमें लग रहा है 12 ही बजेंगे। कोई नहीं, आज ठाकुर जी आके रहेंगे, चाहे 12 बजे आवे चाहे 1 बजे आवे। हमारी एक आदत है, हम कोई प्रसंग देख लेते हैं तो फिर मन करता है इस पर थोड़ी देर बोले और उसके चक्कर में बहुत समय लगता है। लेकिन मेरे को इच्छा होती है कि आप सबको समझ आ जाए तब आगे चलें, और बिना समझाए आगे चलूं तो फिर आनंद नहीं आएगा ना। चलिए कपिल देवहूति संवाद थोड़ा सा सुनिए। माता देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न कर रही है, और ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है बंधु। यदि भगवान कभी हमको मिल गए ना तो हम भी यही प्रश्न करेंगे भगवान से। देवहूति क्या प्रश्न कर रही है? भागवत ना एक बहुत सुंदर रस है, इसमें गुठली छिलका नहीं है, मतलब छोड़ने योग्य त्यागने योग्य कोई बात है ही नहीं भागवत में, सब ग्रहण करने योग्य है। देवहूति कहती हैं, निर्वेणा नितराम भूमन असदिन्द्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। बहुत ध्यान से सुनो। जिनको घर जाना है वो ऐसे उठ के जाओ कि हमको पता ना चले कि आप जा रहे हो, और ना आगे पीछे वालों को पता चले कि आप जा रहे हो। मतलब झुक करके धीरे से सहज से निकल जाओ, और जिनको बैठना है वो चुपचाप बैठे रहो। देवहूति माता प्रश्न कर रही है, हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 हार चुके हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां तृप्ति नहीं हो रही हैं। जीव को कितना भी खिला लो तृप्ति नहीं होती, आंखों को कितना भी दिखा दो तृप्ति नहीं होती, कानों को कितना भी सुना लो तृप्ति नहीं होते, पैरों को कितनी भी मखमली चप्पल दे दो तृप्ति नहीं होते, हाथों को कितना भी बढ़िया स्पर्श दे दो तृप्ति नहीं होते। हे नाथ, और इनको तृप्त करने के लिए आदमी कुछ भी कर देता है। किसी से पूछो, भैया जानवर क्यों खा गए आप? अच्छा लगता है जीव को तृप्त करने के लिए खुद को। क्यों भाई, ये ऐसे फुहड़पने वाले गाने क्यों सुनते हो? कानों को अच्छा लगता है, आनंद आता है। कई जगह मैं कथा करने जाता हूं तो वहां तो मेरे को निवेदन, महाराज जी आप पद मत गाओ, कोई ऐसा गाना गाओ जिसमें थोड़ा डिस्को वाली फीलिंग आवे। मैंने की कथा सुन रहे हो आप, थोड़ी ऐसी वाली फीलिंग आवे, थोड़े नाचे हम कूदे हम। अरे मैंने कहा नाचते तो संसार में नाच ही रहे हो, यहां तो मन नृत्य करना चाहिए। यहां पे भी नाचना ही चाहते हो, संसार में कम नाच रहे हो? पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे ये कम नाच रहे हो जो यहां भी नाचना है? और नाचना ही है तो जब ठाकुर जी का उत्सव होगा तब नाचना। कई लोगों को धीमे धीमे भजन नहीं बढ़िया लगते, उनको लगता है ऐसे भजन हो, थोड़ा बढ़िया जोर का संगीत बजे। हम अपनी इंद्रियों को तृप्ति नहीं कर पा रहे। आज रसगुल्ला खा लिया तो कल मैं नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं, कल फिर इच्छा होगी। देवहूति माता ने प्रश्न किया, नाथ ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं, इंद्रियां इच्छाएं प्रकट ना करें। ऐसा कोई एक प्रकार से हमारी इच्छा कैसे शांत होगी ये बताओ। बंधुओं, इच्छाओं के पीछे ही तो हम सब भाग रहे हैं। ऐसा क्या उपाय है जिससे इच्छा ही ना हो कोई? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इतना अच्छा श्लोक है हमारे शास्त्रों का, उसमें कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है। 3 इंच की सिगरेट पीता है आदमी,
वास्तव में वो 3 इंच की सिगरेट वो नहीं पी रहा, सिगरेट उसको पी रही है। एक हाथ की बोतल पीता है आदमी, बोतल को वो नहीं पीता, बोतल उसको पीती है। रात में 2-2 बजे तक चिंता करता है आदमी, चिंता नहीं करता, चिंता उसको मारती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ऐसे ही तपो न तपता वयमेव तपता। मैं तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा, भजन करूंगा, वृंदावन जाऊंगा, बद्रीनाथ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, करते 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 एक दिन मर जाता है आदमी, खुद ही तप जाता है बेचारा चिता पे। तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता। समय कभी नहीं खत्म होता, हम खत्म होते हैं। अभी कितने बजे? 9:30। 10 बजे मैं जैसा 9:30 बजे हूं, 10 बजे तक वैसा नहीं रहूंगा, मेरी आयु कम हो जाएगी। हमें लगता है समय जा रहा है, समय नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम बुढ़े हो जाएंगे लेकिन हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होंगी। महाराज अभी जवानी है, अभी युवावस्था है, अभी तो जीव जो कहती है खिला देते हो, आंखें जो कहती हैं दिखा देते हो, कान जो कहते हैं सुना देते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जीव जो कहेगी चाह करके भी खिला नहीं पाओगे, आंख जो कहेगी चाह करके भी दिखा नहीं पाओगे। आपको क्या लगता है कि जब आप दाल पकवान खाते हो तो बिना दांत वाली अम्मा का मन नहीं करता? उसका भी करता है, मैं भी खाऊं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट में स्ट्रोक आ चुका है, अभी नहीं खा सकती मैं। और एक बात बताऊं, बुढ़ापे में ये इच्छाएं बहुत परेशान और करती हैं। युवावस्था में इतनी दिक्कत नहीं होती, बुढ़ापे में दिक्कत क्या होती है? शरीर तो हो जाता है कमजोर, इच्छाएं हो जाती हैं बलवान। हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। इसलिए नाथ कृपा करके बताओ, ये इच्छाओं का कोई समाधान बताओ। है ना प्रश्न अच्छा? ऐसे देवहूति ने अनेक प्रश्न किए, इसी को ही पूरा दर्शन शास्त्र कहते हैं। बड़े बड़े लोग पीएचडी करते हैं इस विषय के ऊपर, जो भागवत का ये देवहूति कपिल देवहूति संवाद है। अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि हमारी इच्छाएं कैसे शांत होंगी। अब भगवान कहते हैं, मां श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च किचेतः खलवस्य बन्धाय मुक्ते चात्मनो मतिं गुणेषु सत्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्ते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। भगवान कहते हैं, अच्छा आप कहोगे भैया सीधे आप कृष्ण जन्म क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्या ज्ञान दे रहे हो उनको? एक बात बताएं, ये आपको तैयार किया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव के लिए। ये आपका मेकअप चल रहा है अभी, ज्ञान का मेकअप। ये हम अपनी पेटी लेके बैठे हैं, यहाँ पे दुनिया भर की हमारे पास में सामग्रियां हैं और इससे हम आप सब लोगों का श्रृंगार कर रहे हैं ताकि कृष्ण जन्म जब हो तब आप सबसे सुंदर लगो, और सुंदर बाहर से नहीं भीतर से लगो। तो ये एक मेकअप, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। लेकिन काय की ब्यूटी? भक्ति की ब्यूटी पार्लर है। आप सब लोग बैठे हो, सबका श्रृंगार हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं, मां हमारी इंद्रियां विचलित इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा संग खराब है। पहली बात तो मां मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अपनी इंद्रियों को दोष मत दीजिए। आंखों को, कानों को, नाक को, जीभ को, हाथों को, पैरों को, त्वचा को, इनको दोष मत दीजिए, ये दूषित नहीं है। तो फिर बोले कि इन सबका अधिपति आपके अंदर बैठा है, आपका मन, वो दूषित है। मां यदि मन सुधर गया ना तो आंखें सुधर जाएंगी, कान सुधर जाएंगी, बुद्धि सुधर जाएगी, मन सब सुधर जाएगा। ये केवल मन सुधर गया तो। मन को सुधारना है, हाथों को दोष मत दीजिए। हाथों को नहीं सुधार पाएंगे हम, क्योंकि हाथ तो हमारी आज्ञा मानते हैं। हम जो कहेंगे हाथ वही करेंगे, आंख वही देखेगी जो आप आज्ञा करोगे, कान वही सुनेंगे जो आप आज्ञा करोगे। इसलिए मां
इन सब की तरफ से इच्छा प्रकट करने वाला हमारा मन बिगड़ा हुआ है, उस मन को सुधारना। और मन कैसे सुधरेगा? बोले मन को सुधारने का एक ही तरीका है, केवल अपनी सराउंडिंग्स सुधार लो, अपना वातावरण सुधार लो, अपना संग सुधार लो। संग सुधर गया तो मन अपने आप सुधर जाएगा। मां, संग सुधारो। मां ने पूछा कि भैया संग किसका करना चाहिए? तब भगवान ने 5 गुण बताए। ये गुण जिसमें दिखाई दें उसका संग करना शुरू कर देना, और यदि ये गुण किसी में ना दिखाई दें तो इन गुणों को अपने अंदर लाना। नोट डाउन कीजिए 5 गुण कौन कौन से। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला गुण तितिक्षवः। तितिक्षुता किसको कहते हैं? सहनशीलता। क्या हम सहनशील हैं? पेशेंस है हमारे अंदर? जरा भी बिल्कुल नहीं है। सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन मां, जिसमें आपको दिखाई दे कि सहन करने की शक्ति है, उसका संग करो। पहला गुण, हम जिसका संग करें उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। सहनशीलता। मां, जिसका हम संग करें उसके अंदर दूसरा गुण होना चाहिए, कारुणिका, करुणा, यानी कि दया। पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया, और तीसरा गुण तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम। समस्त देहधारियों का भला चाहने वाला व्यक्ति हो जिसका हम संग करें। और चौथा गुण कौन सा हो? अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखे, ऐसा गुण हो। और पांचवा और अंतिम गुण जिसका हम संग करें उसमें होना चाहिए शांता, कम बोलता। बहुत ध्यान से सुनो, ये विषय समझने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। हम जिसको भी अपना मित्र बनाएं, जिसको अपना सखा बनाएं, जिसको अपना संबंधी बनाएं, कम से कम इन 5 में से एक गुण तो उसके अंदर होना ही चाहिए। या तो वो सहनशील हो, या फिर उसके अंदर दया हो, या फिर सबका भला चाहने वाला हो, या फिर किसी से भी शत्रुता मोल ना लेने वाला हो, या फिर 5वां और अंतिम गुण शांत, मौन रहने वाला है। किसी के अंदर ये 5 गुण ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात कहूं, मैं कथा में सुनाता हूं तो मैंने खोजा कि ये 5 गुण किसमें है। एक में मुझको दिखाई दे गए। कौन है पता है? जगत जननी श्री गौ माता। गौ माता में ये 5 गुण होते हैं। आप जाके अभी गौशाला में देखना। पहला गुण क्या बताया था? सहनशीलता। गाय से ज्यादा सहनशील कोई नहीं होता, बहुत सहन करती है। दूसरा गुण गाय का दया, करुणा, सब पर करुणा करती है। उसके बच्चे दूध पी लें तो खुशी, कोई और आगे दूध पी जाए तो खुशी। और सुहृदः सर्वदेहिनाम, कोई भी देहधारी हो सबका कल्याण करती है। आपको कहां तक बताएं बंधुओं, जो कसाई लोग गाय को पकड़ के ले जाते हैं ना मारने के लिए, वो भी एक बार को सोचते हैं मारेंगे बाद में, पहले इसका दूध पी लें। अपने कसाईयों को भी दूध पिला देती है गाय। सुहृदः सर्वदेहिनाम, और अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं रखती गाय। आपको पता है गाय का एक गुण होता है, वो ग्रहण भी ऑक्सीजन करती है और प्रदान भी ऑक्सीजन ही करती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता गाय में से, ऑक्सीजन ही निकलता है, बल्कि और फिल्टर करके देती है, सबको देती है। विचार करो। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः, और सबसे अंतिम और विशेष गुण शांता, शांत रहती है। पहली बात तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, गाय पशु नहीं है। गाय को कभी पशु मानिएगा भी मत। गाय हमारी गैया है, मां है, हमारे लाला की प्यारी है, हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है। वो पशु नहीं है, उसको पशु मत मानिएगा।
लेकिन अभी ये बगल में गौशाला है, ये गौशाला की जगह डॉगशाला होती, आप कथा सुन पाते हैं यहाँ पे? भाव 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 का करते ही रहते। यहाँ पे डकशाला होती, डक होती तो कुछ ना कुछ करती रहती। बकरीशाला होती, मैं करके हल्ला मचा देती थी। गैया है शांत रहती है, कभी हल्ला नहीं करती। तो ये पांचों गुण में कथा में बताता था। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, भगवान कपिल बोल रहे हैं तो किसी में तो ये पांचों गुण होंगे। तो मानवों में तो मुझे दिखे नहीं, लेकिन गाय में है। इसलिए यदि व्यक्ति को चाहिए कि मैं अपने मन को पवित्र करूं, मन को शांत करूं, मेरी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हों, तो गाय की सेवा प्रारंभ कर दो, अपने आप सब पवित्र हो जाएगा। आपसे सेवा नहीं होती, कम से कम डेली का एक नियम बनाओ, 5 मिनट गौशाला में गायों के बीच रहो, 5 ही मिनट रहो। कुछ दिन आपको थोड़ा, संसारी लोगों को बदबू आती है, अरे राम गौमूत्र की दुर्गंध आ रही है, गोबर की दुर्गंध आ रही है। ये दुर्गंध जब तक आवे समझना हम संसारी हैं। जिस दिन ये दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाए, समझना अब हम हील हो रहे हैं, अब हम ठीक हो रहे हैं। गौ सेवा करो। लेकिन बंधुओं, इन पांचों में से एक भी लक्षण यदि किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो उसका संग करो, और यदि किसी में ना हो तो अपने में लाओ। और एक बात कहूं, पांचों लक्षण याद हो गए आपको? तितिक्षवः सहनशीलता, कारुणिका सब पर दया, अजात शत्रवः किसी से शत्रुता ना करना, सुहृदः सर्वदेव सबका भला चाहना, और 5वां शांता। इसमें 4 कठिन है लेकिन एक सरल है, अगर चाहो तो। अंतिम वाला गुण, जितना हो सके मौन रहो, जितना हो सके शांत रहो, कम बोला करो। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की जीव में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। पहला दुर्गुण असत्य संभाषण, और दूसरा दुर्गुण बात की गरिमा नष्ट हो जाती है। मतलब वो कुछ बोलेगा तो सामने वाले पे उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी वाणी में 2 गुण आ जाते हैं, पहला तो सत्य और गरिमावंत। इसलिए ये 5वां गुण करना प्रारंभ करो, कम बोलो। धीरे धीरे अपने आप आपकी इंद्रियां ठीक होने लगेंगी। इस प्रकार भगवान कपिल ने और भी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन समस्त प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। धन्य हो गया, ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं बंधु हो गया। देखो, आप अभी 2 दरबारों में बैठे हो। एक तो वषण शाह दरबार में बैठे हो, दूसरे भागवत जी के दरबार में बैठे हो। ये आपका धन्य भाग्य नहीं है तो क्या है? एक तरफ से गुरु कृपा, दूसरी तरफ से भगवत कृपा। ये 2 नदियों के संगम में आप सब स्नान कर रहे हो। इसलिए आप सबको तो पूरे ऊंचे स्वर में गाना चाहिए, करताल बजा के गाना चाहिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास
भगवान की। जय हो। श्री राधा रमण लाल की। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए आओ धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। ऊपर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। मुझको अपना बना के श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय साईं वशन शाह, जय जय साईं बालू शाह। इस पंक्ति को सब लोग गाना ऊंचे स्वर में। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से
प्रभु चरणों से आया। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों